पता नहीं पवन खेड़ा जी का ट्वीट आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा सुधांशु जी, लेकिन वो कह रहे हैं कि प्रभु राम को भी ऐसे ही घर छोड़ना पड़ा था। जाहिर तौर पर राहुल गांधी का जो घर आप लोग खाली करा रहे हैं उसी की तरफ उनका इशारा है। वो लोग राहुल गांधी की सदस्यता, उनको घर खाली करने का नोटिस, सरकार तानाशाही है, इस पर अपना एजेंडा आगे ले जा रहे हैं। तो आप लोगों ने जर्मन विदेश मंत्रालय की बात को पकड़ लिया। वो कह रहे हैं कि हम क्या करें, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम थोड़ी ना सबका मुंह बंद कर सकते हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज रामनवमी के इस पावन दिन पर जो कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं देश में, उसके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। और अभी जो आपके चैनल पर दिखाया जा रहा था कि हावड़ा में जिस ढंग की चीजें हुई, उसको लेकर चिंता व्यक्त करता हूं, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री जी पश्चिम बंगाल की, उन्होंने सीधे सीधे बोला था कि अगर किसी मुस्लिम के घर पे पथराव होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। कायदे से ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था। अगर बोलना था तो ये कहना चाहिए था, ना रामनवमी की शोभा यात्रा पे पथराव होना चाहिए, न किसी अन्य समुदाय के स्थल पे पथराव होना चाहिए, या बगैर किसी समुदाय का नाम लिए सीधे कहना चाहिए था कि शांति व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए। परंतु ये बोलना सही था, सेकुलर था ना, वो सेकुलरिज्म का सुंदर प्रवचन था। इसलिए उस पर कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि सांप्रदायिक था, संप्रदाय का नाम लिया। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। वडोदरा वाले पथराव पर आपको उतना ही अफसोस है या नहीं है? सर, वडोदरा में भी पथराव हुआ है दूसरी बार शोभा यात्रा पर, उतना ही अफसोस है। ठीक है, अब टॉपिक पे आते हैं। मैंने तो देश भर में शब्द बोला, मगर मैंने ये कहा कि अगर मुख्यमंत्री ये कहे एक समुदाय का नाम लेकर कि इसके ऊपर कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये सीधे सीधे उकसाने वाला होता। मुख्यमंत्री को किसी के समुदाय का नाम नहीं लेना चाहिए, या फिर दोनों का नाम लेकर कहना चाहिए, ना इधर से होना चाहिए ना उधर से होना चाहिए। खैर, अब हम आज के विषय पे आते हैं। जो जर्मन सरकार विदेश मंत्रालय के द्वारा जो टिप्पणी की गई है, कांग्रेस पार्टी का कहना सही है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। कारण जानते हैं क्या है? प्रधानमंत्री जी ने 3 दिन पहले भाजपा कार्यालय के भवन के विस्तार के समय क्या बोला था? अब भारत जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है तो बहुत सी शक्तियां, देश के अंदर की नहीं, विदेश में भी बैठी हुई बहुत सी शक्तियों को यह अच्छा नहीं लग रहा होगा। और अभी लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, लड़ाई बहुत गहरी होने वाली है। वो सारी शक्तियां पुरजोर तरीके से करेंगी। वो स्वाभाविक है, वो कांग्रेस के साथ स्वतः खड़ी होंगी। मैं कांग्रेस की उस बात को एक्सेप्ट करता हूं, उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दूसरे देशों की सरकारों को भी मिसगाइड कर सकते हैं, उनके अंदर भी लॉबिंग करके गलत इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, वो सारे तत्व स्वतः सक्रिय हो जाएंगे। जिसे कहता है ना, स्वतः स्फूर्त, मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड, ऑटोमेटिक होने लगता है। याद दिलाना चाहता हूं, 2015 में बैरक ओबामा भारत आए थे, जनवरी का महीना था, दिल्ली का विधानसभा चुनाव चल रहा था। याद करिए, इस शर्त पे हमला हो गया, उस शर्त पे हमला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दिल्ली का चुनाव हुआ था खत्म, और जांच में वो सब केवल थेफ्ट और बर्गलरी की, यानी चोरी और तोड़फोड़ की घटनाएं निकली। उससे कहीं ज्यादा मंदिरों और गुरुद्वारों में हुई थी उस समय वो घटनाएं। मगर इतनी बड़ी प्रतिक्रिया हो गई थी, याद करिए, बैरक ओबामा तक ने बोल दिया था, अमेरिकी विदेश विभाग तक ने बोल दिया था। क्योंकि इन लोगों का सदैव से प्रत्याशा और अपेक्षा विदेश से ही रहती है। अभी जाकर ये विदेश में बोले थे, सो कॉल्ड डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप और अमेरिका। ठीक है, यहां भी जाके शायद मुझे याद है 10-12 साल पहले जर्मनी की किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स करने गए थे राहुल गांधी जी, ऐसा बताया गया था। रोहन जी को ज्यादा बेहतर पता होगा। तो जहां जहां वो जाते होंगे, जो भी बात करते होंगे, तो मुझे लगता है ये सहज और स्वाभाविक है कि मोदी जी के नेतृत्व में उभरते हुए शक्तिशाली स्वाभिमानी भारत को रोकने के लिए जगह जगह पे देश भर में जो जो शक्तियां हैं, वो दूसरी सरकारों का भी अगर मिसयूज और कंफ्यूजन कर रही हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और ये कांग्रेस को स्वतः समर्थन मिल रहा है। मैं कांग्रेस की इस बात को आंशिक रूप से स्वीकार करता हूं, इन्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही इनके साथ आने को तैयार है।